आज की हमारी मूवी एक ऐसे कपल के बारे में बताते हैं जो अपने शौक के लिए स्कूल गर्ल्स का किडनैप करते हैं और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मूवी का नाम हाउस ऑफ लव है और मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि दो लोग कार में एक स्कूल के सामने बैठे हैं और लड़कियों को देख रहे थे। स्कूल खत्म होने पर एक लड़की रोड पर अकेली अपने घर जा रही थी, तो वो दोनों लोग उसे कार से लिफ्ट देने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि वो भी उसी घर के पास रहते हैं। लड़की पहले तो मना कर देती है, पर बाद में कार में एक लड़की भी होती है जिससे उसे कुछ गलत नहीं लगता और वो कार में बैठ जाती है और अब उसका किडनैप करके वो उसे अपने घर ले जाते हैं और वो उसे एक बेड से बांध के रखते हैं। हमें अब वो दोनों लोग यानी कपल्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम जॉन और एल्विन है। मूवी में दिखाते हैं कि जॉन ही अपने शौक के लिए लड़कियों का किडनैप करता है और वो एल्विन जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो चुपचाप जॉन के इन सभी कामों में उसका साथ देती है। हमें दिखाया जाता है कि एल्विन शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, पर वो उन सभी को छोड़कर जॉन के साथ ही रहती है। जॉन काफ़ी कर्ज में डूबा था और कुछ काम भी नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि जॉन उस लड़की के कमरे में जाता है और कमरे से उस लड़की के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये सब एल्विन सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं करती है। दूसरे दिन हम कमरे को देखते हैं जिसमें काफ़ी खून होता है और ऐसा लगता है कि जॉन ने उसके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है। जॉन को गंदगी से नफ़रत थी, तो सुबह एल्विन सब कुछ साफ कर देती है और जॉन ने रात में ही उस लड़की को जान से मार भी दिया होता है। तो वो सुबह उसे अपनी कार में लेके जाता है और पास के ही एक जंगल में दफना देता है। फिर अगले सीन में हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो इस मूवी की मेन एक्टर है और वो स्कूल गर्ल है क्योंकि उसने ड्रेस पहनी हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उन दोनों का नाम विक्की और जैसन होता है। विक्की अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिखा करती है और वो हर वर्ड के शुरू में एक कोड लिखती है जिसे जैसन पढ़ना जानता था। विक्की एक नशेड़ी है जिसे ड्रग्स की काफ़ी गंदी लत होती है। विक्की के माता पिता अलग रहते हैं जिनसे विक्की हर हफ्ते मिलती थी और वीकेंड में वो अपनी माँ के घर चली जाती थी। विक्की की माँ का नाम मैगी था और उसके मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, पर मैगी विक्की से बहुत प्यार करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्की अपनी मॉम से नफ़रत करती है क्योंकि वो इसे इतनी आज़ादी नहीं देते और वो अपने डैड से भी दूर रहने की वजह मैगी को ही मानती है। विक्की उसी रात किसी पार्टी में जाने का फ़ैसला करती है और घर की खिड़की से चुपके से निकल जाती है और वो रात में रास्ते पर अकेली होती है और वो कपल वहाँ आ जाते हैं। वो उसकी ड्रेस से जान जाते हैं कि वो पार्टी से आई है और उसे रोककर कहते हैं कि उनके पास एक अच्छी ड्रग है, क्या वो उसे लेगी? जिस पे वो हाँ कह देती है, पर वो कहते हैं वो ख़त्म हो गई है और उनके घर पर बची हुई रखी है। लेकिन विक्की साथ जाने पर मना कर देती है, लेकिन वहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलती और उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। रास्ते में ही वो विक्की को अपने घर पर साथ में पीने के लिए मना लेते हैं। जॉन के घर पर एक डॉग भी होता है और अब वो विक्की को अपने घर पर ड्रिंक देते हैं जिसमें वो बेहोश की गोली मिला देते हैं। ड्रिंक पीते ही विक्की बेहोश होने लगती है। अब वो दोनों कपल विक्की को पकड़कर कमरे में बांध देते हैं जिसमें विक्की काफ़ी चिल्लाती है, तो वो उसका मुंह भी बंद कर देते हैं और दोनों कपल उसी रात प्यार करते हैं और सुबह हो जाती है। विक्की की मॉम को भी सुबह पता चलता है कि विक्की रात में घर से चली गई थी, तो वो थोड़ी परेशान होती है, पर विक्की ऐसा कई बार कर चुकी थी।
तो उन्हें लगता है कि विक्की हमेशा की तरह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। अगले सीन में जॉन और एल्विन अपने घर पर दिखते हैं। जॉन विक्की के बैग से उसकी डायरी निकालकर देख रहा होता है और पीछे एल्विन को कुछ ऐसा दिख जाता है कि उसे बहुत जलन होती है। अब जॉन विक्की के कमरे का दरवाज़ा खोलता है और विक्की ने अपने बेड पर ही टॉयलेट कर ली होती है और उसके डॉग ने घर को गंदा कर दिया होता है। जॉन को गंदगी से बहुत नफरत थी और वो चिल्लाकर एल्विन को इसे साफ़ करने को कहता है। एल्विन चाहती है कि जॉन उसे प्यार करे तो वो उसकी हर बात मानती है, लेकिन जॉन घर से चला जाता है। जॉन के जाते ही एल्विन विक्की के बेड को भी साफ़ कर देती है, उसे पानी देती है और उसे अच्छे से बात भी करती है। वो विक्की को नहाने के लिए खोल देती है। विक्की बाथरूम में एक खिड़की देख लेती है जहाँ से भागा जा सकता है, पर अब वो एल्विन की नज़रों में ही होती है तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। एल्विन उसे चाकू दिखाकर एक लेटर लिखवाती है जो उसकी मॉम को देने के लिए होता है। विक्की के पास में ही पड़े एक दूसरे लेटर में उनके घर के एड्रेस को वह देख लेती है। एल्विन उसे लेटर में लिखने को कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगी। वो इस लेटर में कोड वर्ड में घर का एड्रेस लिखती है, जिन्हें विक्की का बॉयफ्रेंड जैसन समझ सकता था, इसलिए वो लास्ट में जैसन के लिए गुड बाय भी लिखती है। एल्विन इस लेटर को देखती है और उसे ये सही लगता है और अब वो फिर से विक्की को दोबारा रूम में ले जाने लगती है, पर विक्की टॉयलेट का कहती है और इतने में जॉन भी वहाँ आ जाता है और वो उसे टॉयलेट लेकर जाने लगता है। जॉन बाथरूम में विक्की के साथ ही होता है। अब हम देखते हैं कि एल्विन को इस बात पर काफ़ी जलन होती है और वो दरवाजे पर कान लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो गुस्से में दरवाज़ा खुलवाती है और जॉन को किस करने लगती है और वो वहीं शुरू हो जाते हैं। विक्की इस मौके की तलाश में होती है और वो खिड़की से बाहर जाने लगती है, पर उनका डॉग उस पर भौंकने लगता है और वो बाहर नहीं जाती। तभी जॉन को लगता है कि विक्की भाग गई है और वो उसे तुरंत अंदर बाहर देखने लगता है, पर विक्की बाथ टब में छुप जाती है और वो किचन से चाकू लेकर यहाँ से भागने का सोचती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और दोबारा कमरे में बांध देता है। जॉन एल्विन की इस हरकत से काफ़ी गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाता है और ऐसा दोबारा ना करने को कहता है। हम देखते हैं कि एल्विन जॉन से काफ़ी प्यार करती है और वो इसे अपनी ही गलती मानती है। अब एल्विन दोपहर में विक्की की मॉम के घर पर वो लेटर छोड़ने के लिए जाती है, पर विक्की की मॉम अपने पति के साथ उस वक्त पुलिस स्टेशन गई होती हैं। वहाँ वो मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए कहती हैं, पर पुलिस भी यही सोचती है कि विक्की अपनी मर्ज़ी से गई है तो वो रिपोर्ट नहीं लिखती है। मैगी को बाद में घर आते वक्त वो लेटर मिल जाता है और उसका पति इन सभी के लिए मैगी को ही जिम्मेदार मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। मैगी को अभी भी यकीन नहीं होता और वो जानती है कि विक्की ऐसा नहीं कर सकती। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एल्विन जब घर से बाहर होती है तो जॉन विक्की के कमरे में बिना कपड़ों के जाता है और उसके पैर बांध देता है, पर विक्की डर की वजह से बेड पर ही टॉयलेट कर देती है, जिससे जॉन का मन फिर से ख़राब हो जाता है और वो इस बार खुद को बेड साफ़ कर देता है, जिससे एल्विन को ना पता चले कि विक्की के रूम में गया था। पर एल्विन के आने पर जॉन सो रहा होता है। विक्की उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि जॉन ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एल्विन काफ़ी उदास होती है और सोचती है कि उसमें ऐसी क्या कमी है जो उसका पति किसी और लड़की के साथ ये सब करता है। एल्विन विक्की के पास जाकर ये सारी बातें करती है। विक्की बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करता और सिर्फ अपने काम करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसने कुत्ता भी इसलिए रखा है कि तुम्हें अपने बच्चों की याद ना आए। एल्विन अब तैयार होती है और जॉन के पास जाकर उससे बात करती है और कहती है कि उसमें ऐसी क्या कमी है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ सोना चाहता है, जिस पर जॉन उसे मीठी मीठी बातें करके मना लेता है और वो कहता है
कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो कहता है कि विक्की हम दोनों को अलग करना चाहती है। मैं सिर्फ उसके रूम में उसका बेड साफ करने गया था, जिसमें वो इसका सबूत भी दिखा देता है। और एल्विन जॉन की बातों में आ जाती है और जॉन कहता है कि कल वो विक्की को मार देगा, तो आज वो काम कर ले, इसके लिए वो विक्की को यहाँ लाए हैं। जिस पे एल्विन हाँ कह देती है और उस रात उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं। अगले दिन जब विक्की को देखते हैं, वो काफ़ी पेन में दिखती है और उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया होता है। अब जॉन विक्की के लिए जंगल में एक गड्ढा खोदने के लिए जाता है। यहाँ पर विक्की की मॉम मैगी तब तक जैसन के पास पहुँच जाती है और वो उस लेटर को देखकर उसका कोड पता कर लेता है और एड्रेस भी जान जाता है। और तभी वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैगी हार नहीं मानती और अपने पति और जैसन के साथ उस पते के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जॉन के घर पर उसका डॉग फिर से घर गंदा कर देता है और इस बार वो गुस्से में उसकी जान ले लेता है। डॉग की लाश को देखकर एल्विन बहुत रोती है और जॉन से लड़ती है, उसने ऐसा क्या किया। एल्विन को ऐसा देखकर जॉन कहता है कि वो उसके बच्चों को घर पर ले आएगा और अब हम साथ रहेंगे। तो एल्विन अब मान जाती है और अब वो विक्की से एक सुसाइड लेटर लिखने को कहती है और उसे चाकू से डराकर नींद की काफ़ी गोलियां भी खिला रही होती है, जिससे वो मर जाए। लेकिन तभी मैगी भी जॉन के घर तक आ गई होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से विक्की का नाम चिल्लाती है। और अब एल्विन और जॉन भी जान जाते हैं कि विक्की की मॉम ने उसे ढूंढ लिया है, पर एल्विन उसका मुंह बंद कर लेती है और वहीं पर जॉन विक्की का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी एल्विन के अंदर एक माँ की ममता जाग जाती है और उसे मैगी की आवाज़ को सुनकर तरस आ जाता है और उसे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्यों तड़पे, और वो विक्की को जॉन से बचाने लगती है। लेकिन इसी बीच एल्विन जॉन को चाकू मार देती है और जॉन वहीं मर जाता है और वो विक्की को उसकी माँ के पास जाने देती है। विक्की अब उस खिड़की से बाहर आती है और मैगी को देखकर उसे गले लगा लेती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। मूवी देखकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें।